हेलो गाइस। आई थिंक अभी तक आप लोग सबको पता तो चल ही चुका होगा, नीट 2026 इज़ ऑफिशियली कैंसल्ड राइट नाउ, जो कि 3 मई को हुआ था। एंड एट दिस पॉइंट आई एम रियली वेरी फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो जो प्रेशर और वो सारी चीज़ें जो हम लोगों ने अंडर वो की थी, दैट्स ऑफ नो यूज़ राइट नाउ। तो मुझे वो चीज़ बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा है कि अब वापस से उसी साइकिल को रिपीट करके हमें वापस से उन चीज़ों के थ्रू जाना होगा, एंड दैट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग टू डील विथ। सो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है वापस से सारे नोट्स, वापस से सारी चीज़ों को पढ़ना और रिवाइज करना इज़ नॉट अ गुड फीलिंग एट ऑल। एंड स्पेशली आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड विथ NTA बिकॉज मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वाई आर दे सो हाईली इनकॉम्पिटेंट टू कंडक्ट अ एग्ज़ाम। मुझे समझ में नहीं एक और चीज़ आ रही है कि हर साल ये ऑलमोस्ट हो रहा है। ऐसा भी नहीं है कि कुछ सालों सालों पे हो रहा है कि हम समझ सकते हैं मे बी। इट्स ऑलमोस्ट अकरिंग एवरी सिंगल ईयर एंड दे आर नॉट एबल टू डू एनी थिंग अबाउट इट। आई डोंट नो वाई। एक एग्ज़ाम करवाना है, वो आपसे क्यों नहीं हो पा रहा है? एंड इतने सारे बच्चे, आप इतने हेफ्टी अमाउंट चार्ज कर रहे हैं हर बच्चे से, वाई आर यू नॉट एबल टू कंडक्ट एन एग्ज़ाम? इट्स सो बैड। आई डोंट नो कि ऐसा क्यों हो रहा है। इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग एंड सो ट्रॉमेटिक फॉर एनी एस्पिरेंट कि अब उसको वापस से सारी नोट्स खोलनी है, वापस से सारी वही चीज़ें, वही मॉक टेस्ट, ये वो वापस से करना पड़ेगा। एंड इट्स बैड फॉर आई थिंक एवरी वन। जिनके अच्छे आ रहे थे उनके लिए भी प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके तो ऑलरेडी अच्छे आ रहे थे, मे बी अब आए या ना आए। जिनके अच्छे नहीं आ रहे थे उनके लिए काइंड ऑफ अच्छा है, बट ऑल्सो कि वो फिर से वो प्रेशर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने अब ये सोच लिया था कि ठीक है, अब मेरा अच्छा नहीं हो रहा तो मैं किसी या तो कुछ और देख लूँगा, BSc या समथिंग, कोई और एग्ज़ाम्स में वो ट्राई करने वाले थे। और नहीं, अगर बाई चांस उन्हें ये करना भी था तो दे वर रेडी फॉर अनदर जॉब। तो ये तो जो अचानक से हो गया बहुत बेकार हो गया, और स्पेशली वो मोमेंटम लूज़ हो गया। 10-12 दिन बीत गए, वो एक मोमेंटम ऑफ स्टडिंग भी चला गया। तो इट्स नॉट अ वेरी गुड पोजिशन टू बी इन, बट इट इज़ वॉट इट इज़ एंड वी कैन डू नथिंग अबाउट दिस राइट नाउ। बिकॉज हमेशा यही होता है, जो भी हमारे सिस्टम में होता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा कॉमन मैन, चिल्ड्रेन, हमारे जैसे स्टूडेंट्स पे ही आता है। तो अब अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, एंड वी हैव टू डू द बेस्ट आउट ऑफ दिस टाइम वट एवर वी कैन। तो आई थिंक वी शुड डू द बेस्ट वॉट वी कैन। सो मैं तो आई डोंट नो मैं कैसे स्टार्ट करूँ। स्टार्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अभी, कि कैसे आप स्टार्ट करेंगे, बिकॉज दैट फ्लो कम्स विद टाइम। ऐसा नहीं होता ना कि आप अचानक से यू गेट इन टू दैट फ्लो। तो इट कम्स विथ, इट विल टेक 2 to 3 days टू गेट इन टू दैट फ्लो। तो आई विल रिक्वेस्ट एवरी वन, जो भी स्टूडेंट्स हैं मेरे जैसे, जो कि अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं, और अगर आपका बीच में भी कोई एग्ज़ाम है, जैसे मेरा CUET है, तो आई थिंक उसके अलाइन करते हुए आप चलें, क्योंकि पता नहीं आपका पेपर कैसा आएगा। वेरी अनप्रिडिक्टेबल इट कैन बी टफ, विच इज़ मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी टफ। तो आप CUET वगैरह ये सब भी आई डोंट थिंक सो यू शुड टेक लाइटली, क्योंकि क्या पता वो एग्ज़ाम अच्छा जाए ना अच्छा जाए। तो वी शुड बी रेडी फॉर एवरीथिंग। और हाँ, जिनके कम आ रहे थे और जिनका होने के चांसेस कम थे, आई थिंक इट्स ऑल्सो अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर देम एज वेल। तो आप भी ट्राई करो। I think this is what the best thing we can do right now. But I will highly request NTA कि प्लीज़ अब ऐसा मत करना। मतलब कोशिश करिए कि आप अपने कुछ कुछ रिफॉर्म्स करिए अपनी पॉलिसीज़, या वट एवर यू डू, प्लीज़ हाईली रिफॉर्म दैट। क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है कि ऐसा बार बार हो रहा है, एंड यू कैन नॉट डू दिस एवरी टाइम। सो प्लीज़ काइंडली reform your whatever things you do, please reform that. And I think the plan जो कि अभी लोग कह रहे हैं कि कैसे, तो आई डोंट थिंक सो कि 30 days का प्लान बनाना चाहिए, क्योंकि 30 days मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। तो यू शुड एम फॉर 20 days to 25 days, कि अगर उससे ज़्यादा मिलते हैं तो इट्स ओके, बट अगर नहीं मिलते हैं तो यू शुड बी रेडी। तो आप वैसे करिए। और आई थिंक जो भी आपके अब स्क्रैच से पढ़ने का तो वैसे भी समय नहीं है, तो मेरे हिसाब से मैं भी वही करने वाली हूँ कि जो हमारे अच्छे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स थे उनको और अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। और हाँ, फिज़िक्स में आई थिंक थोड़े से और JEE लेवल के क्वेश्चंस करने चाहिए, क्योंकि अब जो पेपर आएगा आई डोंट थिंक सो इट विल बी दैट ईजी, जो कि 2026 में अभी आया था 3 मई को। तो आई डोंट थिंक सो इट विल बी दैट ईजी।
तो इट विल बी ऑब्वियसली अराउंड मॉडरेट टू टफ. तो थोड़े से और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करने स्टार्ट डूइंग, एंड आई विल ऑल्सो आई थिंक डू दैट ओनली. केमिस्ट्री में ऑल्सो do revise your notes and do questions, and bio highly revise NCERT डायग्राम्स एंड स्टफ, क्योंकि इस बार तो डायग्राम्स एंड असर्शन रीजन से सब नहीं आए थे, एंड आई थिंक पॉसिबली 110% इस बार ज़रूर आएंगे. तो आई थिंक यही प्लान होना चाहिए. और अलाइन योर सिलेबस अकॉर्डिंग टू द अदर एग्ज़ाम्स ऑल्सो. जैसे अगर CUET है आपका, उस टाइम पे जो आने वाले हैं उस टाइम से आप उस तरीके से अपना सिलेबस आप अलाइन कर लीजिए. जैसे अगर आपका 20th मई को केमिस्ट्री और बायो का पेपर है लेट्स से, तो आप अभी से 19th मई तक ट्राई टू रिवाइज केमिस्ट्री एंड बायो ऑफ क्लास 12th. तो दिस विल ऑल्सो हेल्प इन CUET अदर एग्ज़ाम्स वट एवर यू मे हैव फिल्ड उसके साथ. तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस. तो दैट्स इट. आई थिंक दैट्स वॉट द बेस्ट वी कैन डू राइट नाउ. एंड येस, आई थिंक कि ऐसे सिचुएशंस जब भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, आई थिंक द बेस्ट पर्सन जिसका एक्चुअली कुछ बेस्ट हो पाता है वो वही होता है जिसको मेंटली कंट्रोल होता है अपने ऊपर. आई नो दिस इज़ वेरी ट्रॉमेटिक एंड इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मी एज वेल. आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम येस्टरडे, बट आई थिंक कि हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. सो लेट्स कीप डूइंग.